शिक्षक दिवस पर आप सभी शिक्षकों की बधाई। निसंदेह ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा है जिसे हम सब मिलकर उसको विपदा नहीं बनने दे रहे हैं। प्रकृति की इस भीषण त्रासदी को हम बाधा नहीं बनने दे रहे हैं और आज की इन कठिन परिस्थितियों में भी हम लोग ये तमाम सेलिब्रेशंस मना रहे हैं, वर्चुअल सेलिब्रेशन मना रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स ले रहे हैं। ये सब आपकी जीत है, विज्ञान की जीत है। मेरे आदरणीय शिक्षकों, मैं जब लोगों के द्वारा, परदादी दादी के द्वारा जब कहानियाँ सुनता था कि वो काठ की खटोली किस प्रकार उड़ जाती है और वो आंधी, पानी और आग बरसाने वाला डरावना जीव कौन सी करामात जानता है, जब वो दैत्य अपने पीठ पर तमाम लोगों को लेकर के सर पर दौड़ता रहता है, तो आंखें फाड़ करके हम लोग उन बातों को बचपन में सुना करते थे। किंतु आज देखता हूं तेज दौड़ने वाली रेल की पटरियों पर जो हमारी रेलें हैं, हजारों लोगों को लेकर के सर पर दौड़ा करती हैं। वो वायुयान जो सैकड़ों लोगों को लेकर के आकाश में उड़ा जा रहा है और एक जगह से दूसरे जगह पर अपनी बातें पहुंचाने के लिए आप स्वयं इस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, इस डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, तो बरबस सोचना पड़ता है कि क्या आज का युग भी जादू का युग नहीं है। आप लोग महान हैं क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थितियों में जबकि स्कूल्स आर्थिक परेशानियां झेल रहा है, संभव है कि आप अपने पूरे वेतन भी न पा रहे हों। ऐसे में भी अपने घर से अपने खर्च के डाटा पर स्कूल के बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि जो क्लासेस में पढ़ाई होती है उस पढ़ाई से ज्यादा कठिन यह ऑनलाइन पढ़ाई है। आपको स्वयं एक खाका तैयार करना पड़ता है, डायग्राम तैयार करना पड़ता है। छोटे क्लास के टीचर्स तमाम चीजें ढूंढते हैं, उसका फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, हर एक बच्चे के पास अपनी बातें पहुंचाते हैं। संभावना इसकी ज्यादा है कि उसमें पूरे पूरे बच्चे भी शामिल नहीं होते हैं, फिर उनको अलग से उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं,
पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप कहीं से भी ये ऑनलाइन क्लास सीख करके अपने बच्चों को दीजिए, और जो मोबाइल कभी अभिशाप माना जाता था, वक्त का परिवर्तन देखिए कि वही मोबाइल आज वरदान हो गया है। ये बहुत बड़ी क्षमता का आप उपयोग कर रहे हैं और बहुत बड़ा त्याग है। शिक्षक उस माने में कभी भी उसको आर्थिक सम्मान उतना नहीं दिया गया, लेकिन युग साक्षी है कि शिक्षक कभी भी पैसे के आधार पर अपने काम को अंजाम नहीं दिया है। उसके आगे एक अलग उद्देश्य है, एक अलग उसका मोटिव है। उसकी अपनी आत्मा है, जो समाज के इतर वर्ग के अलावा वह अकेला वर्ग है जो आत्मा को समझता है, जो अपने दायित्वों को समझता है। उसके बदले में उसे क्या उपलब्ध हो रहा है, इसको दरकिनार कर देता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपके पास सॉरी ये अजीब भारतीय संस्कृति है जिसके झंडाबरदार हैं आप। इसमें भी शक नहीं कि हम अपने उत्तरदायित्वों को उस वांछित सीमा तक नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं जितना आज भी समाज हमसे करता है। लेकिन समाज तो बहुत कुछ करता है। अपेक्षा, संतोष ओढ़ने, संतोष बिछाने, संतोष खाने, संतोष से मरने की उसकी अपेक्षा होती है टीचर्स के लिए। दुनिया में सारे आदर्श शिक्षकों के लिए है। कैसा लगता है ना सुन करके। आज गुनाहों की जिंदगी भी कम पड़ रही है समाज के लिए। आदमी आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन केवल इसी सुन लेने से, इसी को जान लेने से आपका दायित्व या आपका अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। आखिर वे भी शिक्षक थे हजारों वर्ष पहले। कहीं आत्म मंथन करना चाहिए कि वो क्या बात है हम लोगों में कि हम कोई आरुणि नहीं पैदा कर पा रहे हैं, जिसे महर्षि धौम्य यह कह करके पानी में भेज देते हैं कि पानी गिर रहा है और खेत का पानी उसे रोकना है, और जब आरुणि उसे नहीं रोक पाता है तो खुद वहां पर लेट जाता है मेड़ बन करके। ये बात अलग है कि बाद में उसको जगाया गया, बाद में उसको पता चला। मैं केवल उस आरुणि की बात करता हूं जो महर्षि धौम्य ने पैदा किया, उपमन्यु को पैदा किया, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने पैदा किया, कौत्स को महर्षि वर्तंतु ने पैदा किया। और तो और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 500 वर्ष पहले की बात होगी, जब गुरु रामदास शिवाजी के पास पहुंचते हैं और उनके पास खबर आती है कि गुरुदेव आए हुए हैं। दौड़े दौड़े आसन छोड़ करके तुरंत गुरुदेव के सामने पहुंचते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुमसे भिक्षा लेने आया हूं। वक्त नहीं लगता है, और अपना ताज निकाल करके गुरु रामदास के कमंडल में रख देते हैं।
पूरा राज्य आपका है। अब आप सत्ता संभालेंगे, मैं आपका प्रतिनिधि रह करके काम करूंगा। और गुरु रामदास का खड़ाऊं लेकर के सिंहासन पर रख देते हैं। वही राज्य का शासक है। यह बात हजारों वर्ष बाद इस युग में भी कभी भरत ने राम का खड़ाऊं मांगा था, श्री राम का, और 500 वर्ष पहले वीर शिवाजी ने गुरु रामदास का खड़ाऊं रख करके सिंहासन पर रखा था। उनका जो भगवा वस्त्र था वही उनका झंडा हो गया, वही निशान हो गया उनका। ये गुरु की ही कृपा थी। मत कहिएगा द्रोण के बारे में कि उन्होंने एकलव्य को शिक्षा नहीं दिया। एकलव्य द्रोण के प्रतीक एक मूर्ति लेकर के शिक्षा लिया था, लेकिन जब द्रोण को पता चला, अंगूठा तो मांग लिया क्योंकि वचनबद्ध थे भीष्म पितामह के सामने, किंतु इसके अलावा उन्होंने उसको उतना वरदान दे दिया कि बिना अंगूठे के ही वह विश्व प्रसिद्ध धनुर्धर हो गया। और आप जानते हैं कि आज भी बिना अंगूठे के ही जो तीरंदाजी होती है उसमें बिना अंगूठे का ही प्रयोग किया, या कोई भी तीरंदाजी हो, प्रतियोगिताएं हो, यह प्रमुख बात होती है कि अंगूठे का प्रयोग नहीं किया जाए, यह निषिद्ध है। वही द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म मेरे मृत्यु के लिए हुआ है, मुझे मारने के लिए हुआ है, लेकिन धृष्टद्युम्न को जब जाते हैं शिक्षा के लिए तो उनको भी अपने गुरुकुल में भर्ती करते हैं और तमाम किस्म की विद्या का, तमाम धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, सब किस्म से निष्णात करते हैं। हमारे गुरुओं की यही परंपरा रही है। हमारे गुरु ऐसे ही रहे हैं और आप भी उसी पीढ़ी में उसी का कमोवेश उसी तरह का काम कर रहे हैं। मैं आपके आदर्श को कमतर नहीं आंकता हूं। मैं निजी रूप से 55 वर्ष हो गया इस शिक्षा में पढ़ाते हुए, प्रशासनिक कार्य के अलावा मुझे 55 वर्ष हो रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि शिक्षक को केवल और केवल धन दे करके, अर्थ लाभ दे करके उसकी गुरुता को नहीं आंका जा सकता। गुरु वही है जो अंधेरे को चीरता हुआ, स्पेलिंग द डार्कनेस, और एक तमाम रश्मियां अपने ज्ञान की बिखेरता है। आइए हम उस नचिकेता को पैदा करें जिसने अपने पिता को, वज्रस्वा नाम था, उन्होंने बूढ़ी गायों का दान दिया था। उसने रोक दिया कि पिताजी ये कैसा दान है, आप तो मुझे भी दान कर दीजिए। बार बार आग्रह करने पर वज्रस्वा ने नचिकेता को भी कहा तुम यमराज के पास जाओ। और कठोपनिषद में पूरा वृतांत है कि नचिकेता ने यमराज से ब्रह्म विद्या हासिल की। तो हम अपने बच्चों को मूल्यगत शिक्षा दें। ये जो शिक्षा दे रहे हैं निसंदेह यह बहुत ही आवश्यक है, लेकिन हम मूल्यों से परे न जाएं। वक्त था जब एक छात्र अपने अन्य संदेहों के अलावा, अन्य विषयों के अलावा ब्रह्म के बारे में भी अपने प्रश्न पूछता था। केनोपनिषद में पूरी चर्चा है। केने शितम पतति प्रेषितम मन केन प्राण प्रथमम प्रयतियुक्त केने शिताम वाचवाम वदंती श्रोत्रम चक्षु कौ देवो नियुक्ति। कौन है जो मेरे मन
को चलायमान बनाता है? कौन है जो मेरे हृदय में स्पंदन लाता है, प्राणों में स्फुरण लाता है, आंखों में दृष्टि डालता है, कानों में सुनने की क्षमता देता है? और तब उसके बाद आचार्य ब्रह्म के बारे में ज्ञान देते हैं। केन उपनिषद यही चर्चा है। मेरा आशय यह है कि आप अपने बच्चों को जो तमाम सामयिक विषय हैं, जरूरियात विषय हैं, उनको पूरा दीजिए, लेकिन उन्हें समझाइए कि शरीर और आत्मा दो अलग चीजें हैं। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं। न कोई मार सकता है, न आत्मा किसी को मारता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। इसलिए आप, थोड़ा सा मैं बढ़ गया हूं इसमें, पता नहीं आप कितना हमारी बातों से सहमत होंगे। सारी विद्याओं के अलावा जो आज सरकार ने आपके लिए कोर्स कवर किया है, उसके अलावा भी आपके लिए जरूरी है कि आप मूल्यगत शिक्षा दें। बच्चों को खोद खाद करके यह मत बताएं कि तुम आगे बढ़ो, वरना जिंदगी भर वो बच्चा अपाहिज रहेगा उस बटरफ्लाई की तरह से, जिसमें कोई दयालु महोदय बटरफ्लाई के अंडे को स्निप ऑफ कर दिया और अंत क्या हुआ? वो बच्चा तो निकल गया बाहर, लेकिन जिंदगी भर अपाहिज रहा। उसके विपरीत जिराफ अपने बच्चे को, जो सद्यजात है, जो तुरंत ही जन्मा हुआ है, वो उठ नहीं पाता है तो टांगों से मारता है, फिर जब वो एक बार उठ जाता है तो फिर मारता है और वो नीचे गिर जाता है, फिर मारता है तो ऊपर उठता है, और इस तरह से उसे वह ट्रेनिंग देता है। यद्यपि आज का जमाना ऐसा नहीं रहा। छोड़िए उन बातों को। अगर आप कहेंगे कि आज दंड देना नहीं मान्य है, तो कभी भी किसी भी युग में दंड नहीं दिया जाता था। ये बीच की परंपरा रही है। ये दूसरे जो आक्रमणकारी रहे हैं इस देश में, उनकी अपनी धारा रही है। हमारा साहित्य, हमारा दर्शन, हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता कभी भी दंड को एक कारण नहीं मानती है, प्रेम। इसलिए आप लोग गीता के 2 श्लोकों से अपनी बात समाप्त करता हूं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मन बंधति। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में, इस कोरोना काल में और कोरोना से पहले वाले काल में, जैसा भी काल है, उसमें आप सिद्धि हो, असिद्धि हो, तकलीफ हो, विपदा हो, आपदा हो, सुख हो, हर हाल में अपने आप को तैयार रखिए, जैसे तैयार रखे हुए हैं। हारना नहीं है। जिंदा कौमें कभी भी पराजय नहीं स्वीकार करती। आप जिंदा कौमें हैं। तमाम दुनिया के लोगों में शिक्षक ही एक जिंदा कौम है। बिना आपके ये दुनिया अपाहिज है। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरन्युबोधेत। अवेक, arise and stop not till the goal is achieved। एक बार और हम आपको साधुवाद देते हुए हम स्मरण कर लें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जिन्होंने हमको आज ये अवसर दिया। महान फिलॉसफर, महान राजनीतिज्ञ, और उन्होंने एक नसीहत दे दिया कि शिक्षक क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आप उनको स्मरण करिए, उनके आदर्शों को स्मरण करिए, और आज के दिन हम उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और इसके साथ ही हम इस महान शिक्षकीय गुरुतर
दायित्व को निर्वाह करने में अपने संपूर्ण मेधा, शरीर और अपनी भावनाओं को, सांस्कृतिक भावनाओं को, मूल्यगत भावनाओं को हम अर्पित करें। धन्यवाद।